नमस्कार, सभी का स्वागत है। देखते हैं आज हम लोग समास को। तो पहला क्या है यहाँ पर समास। समास का अर्थ क्या होता है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये होता है संक्षेप में या संक्षिप्तीकरण। तो आपसे पूछे समास समास का अर्थ क्या होता है, तो पहला ही होता है संक्षेप में या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, दोनों में से एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो समास कैसे करते हैं। राजभवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो स्वतंत्र पदों को जोड़ना समास कहलाता है। जब हम दो पद को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसे राजा और भवन, तो इसको जोड़ा क्या बना, राजभवन, तो ये क्या कहलाया, समास। और जब हम राजभवन को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, राजा का भवन। तो उन्हें अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डायरेक्ट, समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप, उसे तोड़ेंगे तो विग्रह कहलाएगा और जोड़ा बनाएगा तो समास कहलाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम याद रखने हैं, सीरियल वाइज कुछ नहीं होता। ठीक है, पहला है अभिभाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है द्विगु समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक को। पहला हम लोग जो सरल होगा उसको देखेंगे। पहला है यहाँ पर मैंने लिया है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, किसी चीज़ का जोड़ा होता है। ठीक है, कोई भी जोड़ा हो सकता है, जैसे पति और पत्नी, रात और दिन, और दाल और रोटी का जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी रहता है, धर्माधर्म में क्या समास होगा। तो धर्माधर्म में क्या होता है, धर्म और आधर्म, तो यहाँ पर भी जोड़ा बनता है, तो ये क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, किसी चीज़ का भी जोड़ा बन जाए तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और देख लो, जैसे लेन देन, लेन और देन का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में आगे है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, इसमें पहला देखो, पहला क्या होगा, संख्या बोधक होगा। आपको संख्या का बोध होगा, इसमें किसी का समूह भी बनता है। ठीक है, किसी चीज़ का समूह बने या आपको संख्या बोध हो तो वो क्या होगा, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे तिरंगा, देखो तिरंगा में 3 तिरंगा, मतलब संख्या का भी बोध हो रहा है और समूह भी है, 3 रंगों का समूह। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है, समूह जरूर बनना चाहिए तभी द्विगु समास होगा। चौराहा, देखो 4 राहों का समूह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चवन्नी भी क्या है, द्विगु समास। पंचवटी क्या है, 5 बटों का समूह, तो क्या कहलाएगा, पंचवटी। पंचवटी भी क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, नवग्रह, नवग्रह क्या है, द्विगु समास है। नव मतलब संख्या का भी बोध हो रहा है और 9 ग्रहों का क्या है, समूह है, तो क्या कहलाएगा, नवग्रह। तो ये क्या सारे हैं, द्विगु समास हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, देखो इसमें विशेषता बताई जाती है, इसमें किसी चीज़ की आपको विशेषता बताई जाएगी। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, कैसा लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया है प्रधाना अध्यापक। तो अध्यापक कैसा है, हमने कैसा लगा कर देखा, तो क्या है, प्रधान है। ठीक है, आगे है विद्या धन। तो धन कैसा है, यहाँ पर धन कैसा है, मैंने कैसा लगा कर देखा, धन कैसा है, तो धन है विद्या रूपी धन। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। आगे है नीलांबर। अंबर कैसा है, नीला है, कैसा है, नीला है। ठीक है, नीला है जो अंबर, तो वो क्या होता है, नीलांबर। ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर का, नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे महात्मा। महात्मा एग्जाम्पल में ले लो, महात्मा, इसका क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, वो क्या हो जाएगा, महात्मा। ठीक है, तो ये कौन सा समास है, कर्मधारय है। ठीक है, आगे देखो महाजन। महाजन में भी क्या है, कर्मधारय समास है। देखो महान है जो जन। ठीक है, तो ये कौन से समास है, कर्मधारय समास हो गए सारे आपके एग्जाम्पल, और सारे देख लेना। आगे है तत्पुरुष समास। जब समास को तोड़ेंगे तो मध्य में क्या निकले, ठीक है, क्या निकलेगा। तत्पुरुष में एक ट्रिक होती है, जब उसको तोड़ेंगे तो उसमें निकलते हैं, देखो का, की, के लिए, में, से, पर। ठीक है, इन चीज़ों में आपको एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है तो वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजभवन, तो राजा का भवन, का मिल गया, वनवास, वन में वास। ठीक है, तो ये कैसा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राज्यसभा, राजा की सभा। ठीक है, यहाँ पर का मिल रहा है, तो ये कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। जैसे गगन चुंबी,
तो इसमें क्या होगा समास में, गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो ये कौन सा समास होगा, ये होगा कर्मधारय। जैसे गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। ठीक है, आगे है गौशाला, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, जिससे गो के लिए शाला। ठीक है, तो के आ गया, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखो पहला तो ये है, इसमें संस्कृत के शब्द आपको मिलेंगे। पहली बात ये नोट करना है, संस्कृत के शब्द मिलेंगे। किसी देवी देवता का भी नाम संस्कृत में हो सकता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मिलेंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेगा, तो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना क्या है, जैसे एग्जाम्पल में त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किस किस देवता का नाम है, तो शंकर जी का त्रिनेत्र। ठीक है, तो शंकर जी तीन हैं जिनके नेत्र। ठीक है, तो ये शंकर जी का हो गया। बीड़ा पानी किसका नाम है, बीड़ा पानी होता है सरस्वती माँ का नाम है बीड़ा पानी, बीड़ा है जिसके पानी में। ठीक है, तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, आशुतोष। आशुतोष में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ये शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है, आशुतोष, शिव, भगवान शिव का नाम है आशुतोष भी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। आगे लास्ट बचा है क्या, अभिभव समास। अभिभव में क्या होता है, पहला पद देखो अव्यय होगा या उपसर्ग लगा होगा उसमें। अभिभव समास में उपसर्ग लगा होता है, जैसे यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन। ठीक है, जैसे उपसर्ग लगा होगा किसी भी शब्द के आगे, जैसे प्रतिदिन, दिन में क्या लगा है, प्रति का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आजन्म, जन्म में क्या लगा है, आ का उपसर्ग लगा हुआ है। भरपेट, पेट में क्या लगा है, उपसर्ग भर। ठीक है, बेकाम, काम में क्या उपसर्ग लगा है, बे। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग जहाँ पर लगा होगा वो क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों एंड थैंक यू देखने के लिए।